स्टूडेंट्स क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आप सबको मालूम है कि अपकमिंग में इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पीपीएससी कंडक्ट करने जा रहा है। तो अभी कैनाल पटवारी के इंटरव्यूज़ कुछ लोगों के रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स देकर आ रहे हैं, सिलेक्ट भी हो रहे हैं माशाल्लाह। अभी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट जो आए, वहाँ हमारे 3-4 स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर गए हैं माशाल्लाह, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जहाँ तक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के हवाले से बात है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट पीओआर का हमारा सेशन चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इंटरव्यू देकर आए हैं हमारे स्टूडेंट, इनका इंटरव्यू आप सुनिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपसे बात करते हैं और पीपीएससी की जो अपकमिंग जॉब्स हैं, जो अपडेट्स हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद अली है और मैंने कंप्यूटेस्ट एकेडमी ज्वाइन की थी केनाल पटवारी के इंटरव्यू के लिए और मेरा रोल नंबर CPI 58 है। तो मैंने लोअर बारी दोआब केनाल का इंटरव्यू दिया जो 25 अक्टूबर को मेरा कंडक्ट हुआ था। तो मैं रूम इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप इंट्रोडक्शन करवाएं। तो जैसे सर ने हमें इंट्रोडक्शन की एक पैटर्न बताया हुआ था, टेम्पलेट बताया हुआ था, उसके मुताबिक मैंने इंटरव्यू किया। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि आपकी स्किल्स में आप क्लेम करते हैं कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपका। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते कि आपने ऐसा लिखा नहीं हुआ कि कहीं पे है। मैंने कहा सर मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने MS ऑफिस का, तो इसलिए मेरा MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। मैं स्कूल में बच्चों के पेपर वगैरह खुद ही कंपोज करता हूँ और उनका रिजल्ट बनाता हूँ, डाटा मेंटेन करता हूँ MS एक्सेल में। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम करते हैं, ये तो कंपोजर का काम होता है। मैंने कहा जी सर, स्कूल में एक एडमिन होता है जो ये सारे काम संभालता है, तो लेकिन मैं अपने स्कूल में मैं अपनी क्लास के पेपर्स और जो उनके रिजल्ट्स वगैरह वो मैं खुद ही बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अगला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया कि आप ये बताएं, एक टीचर की जॉब और केनाल पटवारी की जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप किस तरह से देखते हैं केनाल पटवारी की नौकरी को। मैंने कहा सर केनाल पटवारी जो होता है इसकी ये एक फील्ड जॉब है और मुझे ये पसंद है। इसमें केनाल पटवारी ने फील्ड में जाके गिरदावरी करनी होती है और इसकी बेस पे डालबाश बनती है और अभियाना लगाया जाता है। गिरदावरी करके डालबाश बनाता है, उसके बाद अभियाना लगा। तो जब ये उसने सुना तो उसने कहा ठीक है, आप ये बताएं कि पटवारी को जो इलाका दिया जाता है वो पटवारी को कैसे पता चलता है कि मेरा ये इलाका है। तो मैंने कहा सर पटवारी को जो इलाका दिया जाता है वो पटवार सर्कल होता है, तो उसी के अंदर वो गिरदावरी करता है। वो कहता है कि इसका कोई और तरीका बताओ कि उसे कैसे पता चलेगा मेरा ये इलाका कहाँ से शुरू होता है, कौन सा है। मैंने कहा सर उसे जो मौजा दिया जाएगा उसी के अंदर उसने गिरदावरी करनी होगी। कहते नहीं कोई और बताओ। मैंने कहा सर जो मौके हैं हो सकता है कि वो एक मौके के अंदर जो इलाका है वो उसको दिया जाए, 2 मौकों के अंदर। उसने कहा चलो 10 मौके हैं, फिर भी बताओ कि वो कैसे उनको देखेगा कि मेरा इलाका कौन सा है। मैंने कहा सर कोई बात पूछना चाह रहा था लेकिन वो मेरे माइंड में नहीं थी। हो सकता है वो सर हंदे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो जो सर अली अहमद कंबोज साहब हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो सारे बच्चों से ना जो पाक स्टडी के क्वेश्चन बहुत करते हैं। अगर आप अभी इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पे ना पाक स्टडी के क्वेश्चन, पाक स्टडी करके जाएं। मुझसे उसने पूछा कि ज्योग्राफी आपको जो पाक स्टडी है वो आपको आती है। मैंने कहा जी सर पढ़ी हुई है। कहते कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको आना चाहिए। मैंने कहा जी सर मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे कहते कि पहला आइन कब बना था। मैंने उसे बताया कि 1956 में बना था। कहता है कि इसमें कोई ऐसी शिक थी जिसकी वजह से वो आगे अलहदगी का बाइस बनी, तो वो तुम्हारे माइंड में है। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं इल्म इस बात का। मुझे कहता है कि हमने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को एक जैसी सीटें दे दी थी, इक्वल सीट्स दे दी थी, हालांकि आबादी का तनासब था, जिसकी वजह से आगे जाके ये अलहदगी का सबब भी बनी। एक दो क्वेश्चन उसने ज्योग्राफी के और किए हैं जो मेरे माइंड में नहीं है। उसके बाद ज्योग्राफी के सॉरी पाक स्टडी के किए थे, उसके बाद ज्योग्राफी की तरफ वो आ गया। उसने कहा कि साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते हैं कि उसके 2-4 कंट्रीज के नाम बता दो। मैंने बताया। फिर अफ्रीका की तरफ आ गया, कहते उसके बता दो। मैंने वो बताया। स्विस कनाल को उसने पूछा, मैंने डिटेल से स्विस कनाल को उसे बता दिया। पनामा कनाल के बारे में उसने पूछा कि किन 2 ओशंस को मिलाती है, वो मैंने बताया उसे। तो मुझे कहता है कि जो आपका इलाका है हुजरा शाम की, ये यहाँ पे कौन सी नहर है जो सैराब करती है। मैंने कहा सर इस यहाँ पे हेड बल्लोकी से एक नहर निकल रही है, बल्लोकी सुलेमान की लिंक कनाल, तो वो इसको सैराब करती है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक तो कह रहे हैं लिंक कनाल है, दूसरा आप कह रहे हैं कि ये शराब करती है। तो जो लिंक कनाल होती है उसमें से तो इस तरह शराब नहीं करती। ये डिपार्टमेंट के बंदे आपके सामने बैठे हुए, इनसे पूछ लें।
तो मैंने सर की तरफ देखा, तो मैंने सर को कन्विंस करने की कोशिश की, तो सर ने भी कहा कि हाँ, लिंक कैनाल से तो ट्रिब्यूटरीज नहीं निकलती। तो मैंने कहा सर, ये जो मैं बल्लू के सुलेमान की लिंक कैनाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हरजोई बने हुए हैं और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं, मेरे घर के नज़दीक है, तो मुझे पता है। तो सर कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। तो सर ने फिर कहा कि चलें। उसके बाद कंप्यूटर वाले सर आ गए, तो उन्होंने तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन किए हैं मुझसे। मुझे उन्होंने कहा कि आप कंट्रोल आर, एल और ई जो कंट्रोल है, इसके बारे में बताएं, क्या काम होता है इनका। मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मेरे माइंड में था कि वो टेबल की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो उनके पास है आगे, उन्होंने कुछ पेपर रखे होते, तो उन्होंने कहा नहीं यार, जो अखबार की तरह के कॉलम बनाते हैं वो किस तरह बनते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे समझ आ गई। उसको हम इंसर्ट से, हम कॉलम वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करते हैं। कहते नहीं, इंसर्ट में नहीं है। मैंने कहा सॉरी सर, ये पेज लेआउट में है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा सर, वहाँ पे कॉलम का ऑप्शन होता है, हम 1, 2, 3 जितने भी कॉलम हम पुट करना चाह रहे हो हम कर सकते हैं। तो उसके बाद कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंटर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। डिपार्टमेंट वाले बंदे की तरफ हम गए, तो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया कि रसूल बिराज कहाँ पे है, क्योंकि उनको मैं इंटरव्यू दीपालपुर सर्कल में भी दे चुका था। दीपालपुर वाला जो बंदा था वही रिपीट हुआ था, तो मुझे पता था कि ये बंदा, पता चला कि ये बंदा है। तो फिर मैंने जो बिराजी से उनको अच्छी तरह कर लिया था दोबारा बाहर बैठ के, क्योंकि मैं नोट्स साथ लेके गया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी रसूल बिराज कहाँ पे। मैंने कहा जी मंडी बाउतीन में है। मुझे कहता कि सिदनाई बिराज कहाँ पे, मैंने वो बता दिया। मुझे कहता कि जो दरिया है पाकिस्तान में, उनको तरतीब से बताओ जरा। मैंने वो बताया उन्हें। मुझे कहता कि स्टैंडर्ड खसरा जो होता है कितना होता है। मैंने कहा जी 8 किनाल का होता है। कहते हैं कि उसकी डिमेंशन बता दो। तो फिर वो हमने सर ने पढ़ाई हुई थी सारी जो, तो हमें ईजी थी, मेरे लिए बहुत क्वेश्चन आसान थे, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा हुआ था। तो मैंने उसे बता दिया 220 बाय 198 होता है। मुझे कहते हैं कि मरले में कितनी कर्में होते हैं। मैंने कहा 3/3 की होती हैं। तो उसके बाद मुझे कहता है कि जी चनाब से कोई लिंक कैनाल निकलती है रावी की तरफ। मैंने वो नाम बताया उसे। तो बस उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किए, तो ये मैं सारे आसानी से मैंने सबको बता दी। तो फिर उन्होंने मुझे, डिपार्टमेंट वाले बंदे ने कहा कि ठीक है सर, इससे ठीक है जी, शुक्रिया। मतलब उन्होंने, हालांकि चेयरमैन कहता है कि ठीक है सर शुक्रिया, आप जाएं। तो लेकिन डिपार्टमेंट में बंदा के ही वाज लाइक के ठीक है यार, तुम्हें आता है, तुम जाओ बस। फिर चेयरमैन ने भी कहा ठीक है जी, आप जाएं। फिर मैं वापस आ गया। तो बस ये मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो इसकी जो माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी सर ने करवाई थी। कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से जो हमारे टीचर हैं मुमताज़ हैदर साहब, और जो अरशद मलिक साहब हैं, वो हमें हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। कोई भी हमें क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन पैनल पूछता है तो हम ग्रुप में पूछ लेते हैं। सर शाह साहब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की है। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने फीस दी थी ना, वो टोटली वर्थ इट थी, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू सर मुमताज़ हैदर ने लिए हैं, अगर हम में कोई कमी होती थी इंटरव्यू में, तो वो सर वहाँ पे हमें मौके पे बता देते थे, बजाय इसके कि हमें इंटरव्यू वाले दिन पता चले इंटरव्यू के बाद। तो सर मुमताज़ हैदर साहब हमें मौके पे ही सारा कुछ बता देते थे, जिससे हमारी ना टोटली बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। तो बेसिकली जो फीस देने के बाद हमें एक कम्युनिटी मिली है, मॉक इंटरव्यूज मिले हैं, और जो नॉलेज मिला है, ये टोटली वर्थ इट था। और मैं चाहता था कि मैं एक सर्कल में मेरा नाम नहीं आया था, दीपालपुर सर्कल में। उस वक्त मैंने अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई थी। तो आई विश कि मैं उस वक्त अकेडमी मैंने ज्वाइन की होती, तो मेरा नाम जरूर आ जाता। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी अकेडमी को ज्वाइन करें, ताकि जो फील्ड के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे, वो बताएंगे, तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ना कि आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा जो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया। चलें जी, CPI 58 आबिद हुसैन हमारे साथ थे। माशाल्लाह इंटरव्यू इनका अच्छा हो गया, और मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। हमारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी भी सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं एक एक करके। अभी जो लोग एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, फिल 4 सेशन को ज्वाइन कर लें, इंटेलिजेंस ऑफिसर वाले भी ज्वाइन कर लें, और असिस्टेंट POR वाले भी ज्वाइन कर लें। टाइम को वेस्ट ना किया करें, काम साथ साथ करेंगे तभी बात बनेगी। जितने मॉक इंटरव्यूज़ देंगे सिलेक्शन के, उतने चांसेस बनेंगे। फ़िलहाल जो असिस्टेंट SNGD और पंजाब पुलिस का जो चक्कर चल रहा है, ये तकरीबन जो है ना आपका, ये 15 से 16 तारीख को ही कंफर्म हो पाएगा कि 24 को होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। बाकी नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो होगी हमारी असिस्टेंट SNGD और तहसीलदार का कंपैरिजन। इन दोनों सीट्स का कंपैरिजन होगा, एक डिटेल वीडियो होगी तकरीबन 10 से 15 मिनट की। उसके अंदर हम सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।
उससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह वो पैरा फोर्स के अंदर जो सीट्स आ रही हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और क्वालिफ़िकेशन क्या मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पावर्स क्या होंगी, काम क्या होगा, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे के सारे, मवाफ़िक व ख़िलाफ़ बातें, मतलब सारी की सारी चीज़ें ना उसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। तो अपकमिंग जो हमारी वीडियोज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारा एक सुपर सेशन, न्यू सेशन 2.5 से 3 माह का स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी तमाम जॉब्स के लिए, जितनी भी अपकमिंग में जो जॉब्स हैं। तो टाइम को वेस्ट करने से बेहतर है कि उसको यूटिलाइज़ करें, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएँ। सियाने कहते हैं कि जी शेरों के साथ बैठोगे तो शेर बन जाओगे और अच्छे लोगों के साथ बैठोगे अच्छे बन जाओगे, बुरों के साथ बैठोगे बुरे बन जाओगे। तो अच्छी कम्युनिटी में शामिल होइए। अच्छी कम्युनिटी में शामिल होंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, ग्रूमिंग आपकी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होंगी और आप एक अच्छे मकाम को हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।